हिंदी की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूं। अंतिम 30 दिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं दोनों के, हिंदी और रीजनिंग के। ठीक है, हिंदी तो हम खत्म कर देंगे अगले 8 से 1 हफ्ते में। नवीन सर हिंदी को खत्म कर रहे होंगे। रीजनिंग में थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंतिम 30 दिन प्रैक्टिस सेट लगाएं रीजनिंग का सेपरेट। हम शाम को 6 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दे भी रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कि आप इसका 22 मिनट के अंदर हम टाइम देते हैं। 22 मिनट से ज्यादा समय रीजनिंग पे देना व्यर्थ है, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा एग्जाम में। जब रोज 22-22 मिनट के सेट लगाओगे तो एग्जाम में निश्चित तौर पर अंदाजा लग जाएगा कि मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्या नॉर्मल से। हां, जितना मैं मॉक में रोज वाले में लेता था उससे ज्यादा ले रहा हूं। मुझे तुरंत अंदाजा हो जाएगा, मुझे तुरंत छोड़ के भागना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मॉक देते हैं और लगातार आपको समय कम पड़ रहा है, तो एक तो ये शाम को 6 बजे वाला मॉक दे लेना रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर आकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर रोज। ठीक है। दूसरा एक काम करना कि अगर आपका मॉक में फिर भी टाइम की पूर्ति नहीं पड़ती, तो आप ये क्रम बनाना मॉक में, सबसे पहले रीजनिंग करना, उसके बाद हिंदी करना, उसके बाद जीएस करना और लास्ट में मैथ्स करना। देखना बच्चों, एक अद्भुत आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 5 मिनट कम समय लेंगे जो पहले ले रहे थे। सीधा 5 मिनट का अंतर इस क्रम में एग्जाम करने का पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप सीधा एग्जाम में करो इस चीज को जाकर, नहीं, आप किसी भी मॉक टेस्ट में इसको आजमा करके जरूर देखें, फिर देखना कि आपको क्या फर्क मिलता है टाइमिंग में। ठीक है। दूसरा, 1 दिसंबर से हम लोग, क्योंकि हिंदी में ना बच्चों क्या करते हैं हिंदी में बच्चे कि सर पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ पढ़ने वाली हिंदी नहीं है, सिर्फ रटने वाली हिंदी है। बेहतर होगा हम प्रैक्टिस सेट से इसकी प्रैक्टिस कर लें और हमें पता चल सके हम 20 में से कितने मार्क्स कर पाएंगे। रोज जितने कर रहे होगे हिंदी के सेट में उतने आप कर पाओगे। तो 1 दिसंबर से शाम 6 बजे हर रोज आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। और मैं कह रहा हूं कि 1 दिसंबर के बाद हिंदी में कुछ और मत करना, कुछ भी चाहे मत पढ़ना, बस प्रैक्टिस सेट कर लेना काफी रहेगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलने वाला है। जीएस हम नहीं चलाएंगे प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि वो बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है। ठीक है, उसको देने का या ना देने का कोई अर्थ नहीं है। आगे बात करते हैं। कोर्स को अगले 15 दिन में हर हाल में आपको खत्म करना होगा, इन दोनों के, रीजनिंग और हिंदी के। हिंदी तो अगले 4-6 दिन में खत्म हो ही जाएगा, लेकिन रीजनिंग को कोशिश करिए कि नए चैप्टर्स जो मुझे पढ़ने हैं उन्हें मैं पढ़ सकूं। इसलिए राहुल सर और संदीप सर से अलग अलग चैप्टर करवा रहा हूं मैं। जिसको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, जो कमजोर है उसको पढ़ लीजिए, जो नए हैं वो ऐसा पढ़िए। अगर आपको 15 दिन से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप पूरा सर के साथ ही कर रहे होंगे, तो आपको 15 से ज्यादा समय लगेगा। नए बच्चों को कहूंगा कि वो इस तरीके से चैप्टर पढ़ें कि आज पढ़ा है, आज ही इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में बहुत ज्यादा रिवीजन की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स की। तो आप साथ साथ चैप्टर से उसे निपटाते रहें। फिर आपका 15 दिन की जगह अगर अगले 30 दिन में भी खत्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस सेट कर लेना, काफी रहेगा। आगे बात करता हूं। शाम 6 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है इस टाइम के अंदर, तभी आप पूरे पेपर पर घूम